तो गऊओं को खड़े होने की जगह नहीं थी। मैं आई ना तब देखे कमरों गाय कैसे हो। वो दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि कई अगर एक्सीडेंट में उनके हाथ पाँव का चोट भी लग जाती है, वो आगे। और रखते एक तो जिम्मेवारी नहीं लेता, एक दूध में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। ये सब माता जी की जो उम्र है, जो हस्त पुस्त है, जो सेहत का जो राज है ना, ये सिर्फ गौओं की देन है। और आपने बता दें भाई, जो ये फ़ोन नंबर दिया है स्क्रीन पर आप देखने लग रहे हो, एक साइड में क्यूआर कोड है, यूपीआई आईडी भी आप लगातार देखने लग रहे हो। अगर कोई साथी अपने मन से अगर 1 रुपया भी इसमें दान देना चाहे है तो दे सके है। 1 रुपया ने दोगुना करके लगाने की हिम्मत आप 82 साल की जो माता है हमारी, दादी जी की उम्र की हैं, जो माता ही कहेंगे, माता है हमारी, वो लगाने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं, क्योंकि जेब से पैसा लगाने वालों में से है, किसी का खाने वालों में से नहीं। जिक्र हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल भाई श्री कृष्ण गौशाला मोखरा जो कि रोहतक के अंदर आती है, फिलहाल वहाँ पर मौजूद हाँ। पूरी गौशाला का भ्रमण कराया, और हमने नहीं कराया, हमने साथ में कराया है अपने अमर कटारिया जी, जो कि एक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं गवर्नमेंट, और मैडम जी हैं जो पहले डीओ रिटायर्ड हैं, वो इस गौशाला को चला रही हैं, उसकी प्रधान हैं या फिर इसकी देखरेख कर रही हैं, अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। उम्र की अगर बात की जाए तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, 85 साल के करीब उम्र होगी। और अमर कटारिया जो कि फेमस हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देखो, कानून तर लेकर या फिर कानून यातायात के निर्माण लेकर हर एक जगह, मतलब देश को चलाने के लिए संविधान में कानून आए, तो वैसे ही गौशाला को चलाने के लिए भी यहाँ पे भी रख रखाव के लिए कुछ रूल हैं, कायदे हैं, कानून हैं, या फिर वार्ड, कुछ ऐसी सुविधाएं बनाई। मैडम पढ़ी लिखी हैं, और इन्होंने, हमारी तो माता जी हैं, दादी के उम्र की हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो काफ़ी उम्र है जी आपकी, विद्या देवी जी आपका नाम है, तो कितनी उम्र है? मेरी 82 के आसपास है। 82 के आसपास उम्र होगी। तो आपने मतलब कब रिटायरमेंट किया था अपने पति जो आप? 2003 में। 2003 में। तो आपका कैसे मन करा कि गौशाला की सेवा की जाए, गौशाला में गौओं की सेवा की जाए, गौशाला से जुड़ने का आपका कैसा प्रयास? इस गौशाला से मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। जब ये बनाई गई थी ना, उस वक्त ये गुरुकुल था। अच्छा। तो गऊओं को खड़े होने की जगह नहीं थी। मैं आई ना तब देखे कमरों गाय कैसे हो। तो सबसे पहली शेड मैंने ही बनवाई थी। सबसे पहली शेड इस गौशाला में मैंने ही बनवाई थी। उसके बाद फिर हमने, ये कमेटी वाले मेरे से जुड़ गए और हमने चंदा मांग के और दूसरी शेड कर। जी, अमर कटारिया जी, जैसे आज आप पहुँचे, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौशाला का, आपने निरीक्षण करा, क्योंकि ये भी एक मतलब कई जगह हमने देखा है, बहुत मतलब एक व्यापार का अड्डा बन चुका है, कहीं से मतलब ट्रक के ट्रक लोड हो गए हैं। आपने ऐसा क्या लगा, मतलब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, कॉमन सी चीज़ जो कि गौशाला में कहीं नहीं देखने मिलती, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर कोने पर। बिल्कुल सीसी कैमरे से सुकुर्द लगे हुए हैं। और दूसरी बात, हमारे जो कमेटी के जो मेंबर हैं ना, वो सभी बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार, जो जिन्होंने अपने परिवार से त्याग दे रखा है एक प्रकार से। जैसे माता जी हैं, अभी उनकी रेस्ट करने की उम्र है, इस यूज में घर पर पोता पोती खिलाने की उम्र है, लेकिन माता जी सुबह 5 बजे आ जाती हैं और ऐसे ही 7 बजे तक रहती हैं। भाई साहब हैं, और भी हमारे जो मेंबर हैं कमेटी के, सभी मतलब बहुत ही मेहनती लोग हैं, जो कति दिल से जुड़े हुए हैं। तो फॉर्मेलिटी नहीं, अब दिल से जुड़े इंसान हैं यहाँ पे सभी गौशाला के जो गौ भक्त हैं। देखो जी, 82 साल की उम्र है, 82 साल की उम्र में या तो खाट में पावे या फिर मिल दे को नहीं, लेकिन ये आज भी गौओं की सेवा कर रही हैं। कहीं दूध पिलाने की बात है, या फिर दूध गर्म रखने की बात है, या फिर बछड़ा ना निप्पल से दूध पिलाने की बात है। ऐसे कुछ वाक्य हमने यहाँ पे सुनने में मिले। देखो, जैसे बच्चों को दूध पिलाते हैं माता जी के साथ की बहुत सारी शहीद हो चुकी हैं जी। और भाई जो बुजुर्ग है वो घर में बेचारी पड़ी है, हो सकता है उनकी बहू उनको खाना भी नहीं देती हो, मतलब बहुत पुरानी मट्टी हो रही है। ये सब माता जी की जो उम्र है, जो हस्त पुस्त है, जो सेहत का जो राज है ना, ये सिर्फ गौओं की देन है। माता जी शुरू से गौ भक्त रही हैं, गौओं की सेवा करी है, और माता जी का पूरा परिवार बहुत अच्छे अच्छे वो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, आर्मी में बेटे पोते बहू सब लगे हुए हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी जब सारा परिवार खुश है, उसका कारण सिर्फ एक माता जी है। क्योंकि तो माता जी का अगर सहयोग की बात करी जाए तो गौशाला में कितना सहयोग गांव का आने लग रहा है? हमारे गांव तकरीबन पूरा गांव इससे सहयोग करता है, चाहे वो 1 रुपया करो चाहे 10 लाख का करो, वो अपने औकात के हिसाब से हर जगह होता है। लेकिन ऐसा नहीं करता, तकरीबन सभी लोग करते हैं। और हमारी गौशाला जो है ना, गाँव की जो गौशाला हमारी, इसमें कि मैं कम से कम 750 गौएँ हैं इस टाइम हमारे पास, और धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। आज तक हमने कोई भी गाय यहाँ से बाहर नहीं जान दी है ना। कई गौशाला कहते हैं बासरा दे दो या गऊ बेच देते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है।
तो आज आप पहली बार पहुंचे, आप बीच में आंदे जाते रहो? नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ। जी। जैसे जी गऊ सुनने में आ कि 700-750 गाय हैं यहाँ पे, या बैल हैं या फिर बछड़े हैं, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है कैसे है? जब आप आए कितनी थी? 300 300 थी। 250 300 थी तो रोजाना कितनी गऊ आ जाती हैं? रोजाना। एक गाय बछड़ा जो जिसके घर में अगली वो गाय ब्याएगी तो पहले वाला बछड़ा तो यही आता है। तो जैसे गायें भी बढ़ रही हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो कितना मतलब इनकम कितनी हो जाती है गाय का दूध बेच के, गोबर बेच के, उपले बेच के, या फिर लस्सी छाछ बेच के? देखो, इनकम नहीं कह सकते हम उसको। हमारा जैसे यहाँ जो उपले हैं वो हम क्या करते हैं, उनको पाथ के गांव की यहाँ लेडीज पाथ देती हैं, तो उनको हम दे देते हैं, उनसे कुछ चंदा आ जाता है एक प्रकार से। जैसे लस्सी है, लस्सी हमारी डेली जो है बाबा साईदास है कलानौर में, वही ना माता जी, वहाँ जाती है। और बाबा जी भी बहुत बड़ा धर्म करते हैं, सुबह शाम उनका लंगर चलता रहता है। लेकिन बाबा जी कुछ न कुछ देगा जाता है, नहीं जैसे महीना में 15,000 का 20,000 रुपया की पर्ची दे जाती, कटवा देती गौशाला में। हरा चारा सहयोग होता रहता है, ये वहाँ से हरा चारा भी आता है, नगद रुपए भी आते हैं। सहयोग करते रहते हैं। तो सालाना अगर खर्चे की बात करी जाओ तो कितना खर्चा हो जाता सालाना? 80 लाख से ऊपर ऊपर है। 80 लाख, ये करीब मान लो 80 लाख है, 20 लाख की कसर है भाई, 1 करोड़ का बजट चाहिए गौशाला ने रख रखाव में, क्योंकि गाय बढ़ने को जा रही है। तो जैसे ये नहीं है कि जी जैसे आप लस्सी बेच रहे हो, छाछ बेच रहे हो, या फिर कोई दूध ले जाता है, घी भी ले जाता है। ये तो गुजारा ही करने की बात है। हाँ, एक अच्छी सुविधा और भी बेहतर सुविधा, जैसे अब गर्मी आ रही है, हमने कूलर भी देखे हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब फोगर सिस्टम भी है। हाँ, बड़े वाले जी, बड़े वाले एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ सोलर लाइट है, कभी भी कोई गर्मी में जो गाय परेशान नहीं होती। पंखे चलते रहते हैं, कूलर चलते हैं, सोलर लाइट है इसमें। एक चीज़ देखने न मिली जी यहाँ पर, जो मतलब ICU बोलिया करें जिसमें, यहाँ पर ऐसा कोई पशु नहीं है, मतलब बीमार पशु नहीं है कोई भी। सिर्फ एक बछड़ा मिला, वो भी अंधा है। हाँ, अंधा है, वो जन्म से अंधा है, वो बीमार नहीं है, सेहत बहुत अच्छी उसकी, क्योंकि हम उसकी माँ का दूध उसको 1.5 लीटर सुबह, 1.5 शाम को, और बढ़िया वाला चारा देते हैं, तो सेहत तो अच्छी है। आँखों का तो क्या हो, अब आँखें तो उसको जन्मजात नहीं है, लेकिन आप देखा होगा बीमार एक भी नहीं, कोई पड़ा हुआ कोई नहीं देखा होगा आपने। जैसे जी आपका जो स्कूल है गांव में, आप एक स्कूल चला रही हो, तो उसमें क्या व्यवस्था की आपने? सुनने में आया कि दूध की व्यवस्था की है गांव वालों के लिए, अगर किसी को बच्चे के लिए या कैसे, दूध की क्या व्यवस्था की आपने? उसका देखो, स्कूल तो मेरा 2002 से चल रहा है जी। वहाँ चला है, तो गरीब बच्चे बहुत पढ़े हैं, और पढ़े हैं उनमें से लगभग 100-150 करीब तो सरकारी नौकरी पर आ चुके। पढ़ाई भी अच्छी है। गरीब जैसे विधवा औरत है, उसके बच्चों की फीस लेते नहीं, जो दूध बेच के मुश्किल से गुजारा करेगी उसकी क्या फीस लेनी। तो ऐसे बच्चे बहुत पढ़ते हैं। स्कूल इसलिए रख लिया दूध के लिए कि कहीं और रखते एक तो जिम्मेवारी नहीं लेता, एक दूध में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। अब मेरी आँखों के सामने देंगे तो यहाँ से तो प्योर जाएगा दूध, वो प्योर का प्योर मिलेगा। जिम्मेवारी मेरे मास्टरों की होगी, जो वहाँ मास्टर हैं वो जिम्मेवारी लेंगे, डालेंगे जब, तो उसमें शुद्धता और उसकी हमें कोई शक नहीं रहेगा। तो कौन सी नस्ल की गाय मतलब इसमें गौशाला में रखी जाती है? नस्ल का तो नहीं है, क्योंकि गांव में जो फालतू ही वो छोड़ के, हम नस्ल की तो अब बछड़ियाँ हमने बनाई। काफी देखने में आया जी, स्पेशल नस्लें तैयार की जाती है गौशाला। नहीं, नस्ल तो वहाँ की जाती है जो बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस नहीं करते, हम आज सेवा करें, गौ सेवा का। गौशाला की बना रखे तो गऊ की सेवा के लिए बना रखे, ये नहीं कि बिजनेस के पर्पज से नस्ल पाल के हम। सर, आप अधिकारी हो, आपको सभी बातों का ज्ञान है, आप हमारे से बड़े हो, सीनियर हो, आप निकल चुके हैं इस दायरे में। आपने काफ़ी गौशाला ऐसी देखी हैं जहाँ में गौ तस्कर भी बैठे हैं, या फिर गौ मांस का भी बेचा जाता है, कुछ ऐसे आपके भी सामने आए होंगे किससे? नहीं, ये देखो किस्से तो ये है कि बाय नेम तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बाकी मोस्टली कई बार चेकिंग वेकिंग तो पकड़ी जाती हैं गौएँ, तो हम छटवाते भी हैं। और बहुत सारे गऊ भागते हैं जो भाई हैं, जो टीम बनाकर पूरी रात घूमते रहते हैं। एक संदीप है जो है ना अपने गुहाने से है, काफ़ी वो जिनके मैं नाम नहीं कह सकता। अभी 25-23 तारीख को मैं वहाँ नारनौंद में गया हुआ था शहीद आजम भगत सिंह के प्रोग्राम में, तो वहाँ बहुत सारे गऊ सेवक आ रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वो दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि कई जगह एक्सीडेंट में उनके हाथ पाँव का चोट भी लग जाती है, वो आगे गिर जाते हैं बिल्कुल। तो वो लोग भी महान हैं, उनको भी सल्यूट करता हूँ मैं, जो गौओं की सेवा कर रहे हैं और गौओं के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं 24 घंटे, और अपना काम धंधा छोड़ कर। सर, उनका मकसद ये है कि कोई गऊ हत्या ना चढ़े, कहीं जो ले जाते हैं इस प्रकार से ना जाए गाड़ी। जी,
ठीक है। जैसे जी जो आप मान ले दूध बेच के या फिर घी बेच के जिसको ज़रूरतमंद है वो घी भी ले जाता कोई दवाई के लेके, क्योंकि गाय जो है एक बकरी के बाद गाय का ही नाम आता है जो निरोगी दूध घी जिसका मिला है, तो गाय का भी मिला है। तो जितना आपका बजट है, जैसे 80 लाख आपका बजट बताया आपने, वो तो ऐसे कवर नहीं होगा, तो मदद की ज़रूरत पड़ती है गांव से, गुआंढ से, पूरे हरियाणा से, देश विदेश से। तो उस मदद के लिए अगर कोई साथी वीडियो देख रहा है तो आपका नंबर बताना चाहोगे, किस माध्यम से मदद करवाना चाहोगे? 720 636 4241 ये मेरा नंबर है। जी। बाकी उनसे अनुरोध है कि हम ये दबाव नहीं दे रहे, तुम इतने दो, जिसकी श्रद्धा है अपनी वेतन में से जितना उसकी चाहे 10 बचो वो भी देगा तो हम धन्यवाद करेंगे, लेकिन देना चाहिए। हर आदमी ने अपने इस नेक कमाई में से चाहे 10 रुपये दो, देना चाहिए। जी। जैसे देखो ये हमारे गांव के जिन्होंने भी दान किया उनके सबके नाम लिखे गए हैं यहाँ पर, जो भी किस प्रकार जितना भी गांव देखो। ये जो है ना यहाँ, ये तो एक तीर्थ है गौशाला। यहाँ जिस चीज़ ने मैं मानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं थी और गौओं की सेवा करने के बाद आज सारा गांव इज्जत करता है मेरी। ये एक तरह से महातीर्थ है, अगर पवित्र मन से सेवा करो तो सब मुरादें पूरी होती हैं। जी। यह भाई मोखरा गांव में श्री कृष्ण गौशाला में फ़िलहाल मौजूद थे भाई, और हमारे कटारिया साहब जी जो कि यहाँ पे पहुँचे थे और हमने भी कवर कराया, और गौशाला में हमने देखा भाई काफ़ी व्यवस्था है, साफ़ सफाई की बात करा, फिर अच्छे स्वास्थ्य की गौओं की बात करा। यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी आते जाते रहे हैं, समय समय पर गांव वाले भी संभालते रहे हैं, और यहाँ पर सत्संग और कीर्तन भी चलते रहे हैं। गांव का मौजूद आदमी भी यहाँ पर, या पूरी कमेटी, एक जिम्मेदार कमेटी गांव द्वारा चुनी गई है। और आपने बता दें भाई, जो ये फ़ोन नंबर दिया है स्क्रीन पर आप देखने लग रहे हो, एक साइड में QR कोड है, UPI ID भी आप लगातार देखने लग रहे हो। अगर कोई साथी अपने मन से अगर 1 रुपया भी इसमें दान देना चाहे है तो दे सके है। 1 रुपया ने दोगुना करके लगाने की हिम्मत आप 85 साल की, सॉरी 82 साल की जो माता है हमारी, दादी जी की उम्र की हैं, जो माता ही कहेंगे, माता है हमारी, वो लगाने की हिम्मत और जज्बा रखती हैं, क्योंकि ये अपनी जेब से पैसा लगाने वालों में से है, किसी का खाने वालों में से नहीं। तभी गांव ने भरोसा जताया और तभी यह जिम्मेवारी सौंपी है। ठीक, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।